सभी दोस्तों को योगी बनारसी का नमस्कार। और दोस्तों मेरे पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, मैं अभी आपको बैक कैमरा से पोस्टर दिखा रहा हूँ। और तो देखिए आज ये यहाँ पे एक ऋषि वैदिक अनुसंधान है और आज एक यहाँ पे एक संगोष्ठी होने जा रहा है, एक जो योग द्वारा मानव कल्याण कैसे हो। तो आइए आप लोग भी इस संगोष्ठी में सम्मिलित हुइए और किस तरीके से मानव का कल्याण हो सकता है योग द्वारा, यहाँ पे हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे आज इस संगोष्ठी में। दोस्तों आप लोग सामने देख सकते हैं एक बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, इनका ऋषि वैदिक अनुसंधान योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। आप लोग जब बनारस से बाबतपुर हाईवे की ओर बढ़ेंगे शिवपुर के पास में, तो तोमर स्कूल के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बाईं ओर ये संस्थान है जहाँ पे कि प्राणिक ऊर्जा, ऑक्सीजन थेरेपी, रेशियो जमृत रसोई, फूड थेरेपी, सुगंध चिकित्सा यानी कि आरोमा थेरेपी और स्पिरिचुअल थेरेपी, संगीत थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी के साथ साथ ही कुंडली, हस्तरेखा, वास्तु एवं आरा परामर्श, एस्ट्रोलॉजी, पाल्मिस्ट्री, वास्तु एंड ऑरा कंसल्टेंसी के अलावा योग थेरेपी और योग एवं ध्यान साधना, मेडिटेशन, मांगलिक अनुष्ठान, ऑस्पिशियस थेरेपी, विद्या एवं ज्ञान प्राप्ति केंद्र, यानी कई तरीके के विद्या और ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ नीचे में इनका नंबर भी है और वो नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। आइए दोस्तों अब चलते हैं अंदर की ओर। बहुत ही शानदार यहाँ पे हवन स्थल है और बहुत ही शानदार सा पार्क, और यहाँ पे है भोजन कक्ष जहाँ पर के लोग शुद्ध पारंपरिक तरीके से बैठ कर के भोजन करते हैं। तो दोस्तों आज के इस संगोष्ठी में शामिल होकर के ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि योग के द्वारा किस तरीके से हम लोग मानव कल्याण कर सकते हैं, किस तरीके से इस विश्व का कल्याण हो सकता है, क्या है अष्टांगिक योग इत्यादि। तो आज बहुत सारे विद्वज्जनों को हम लोग सुनेंगे और सुनकर इसके निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें उत्कृष्ट गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए योग के रूप में एक अमूल्य उपहार भेंट किया, किंतु वर्तमान में योग हमारे दिनचर्या से गायब होता चला गया। हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाकर इसे हम ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। कभी कभार योग की याद आ गई तो YouTube और गूगल से काम चला लिया। उचित तरीके से योग सीखने के लिए या प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा अपनी रोग और व्याधियों को ठीक करने के लिए हमें प्रमाणित केंद्रों का हमारे पास घोर अभाव है। विषय है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा के मूल स्वरूप को आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रस्तुत करने की एक अनूठी पहल की है ऋषि वैदिक अनुसंधान केंद्र ने, और हम सभी को इससे परिचय कराने का आज मौका दिया है।
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। शरणं गच्छामि। हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ, यानी अकारण किसी प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे। दूसरे शील में हमने सीखा अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि, यानी बिना दिए हुए किसी की कोई वस्तु नहीं लेंगे या चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करती है। तीसरे सील में हमने सीखा कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि, यानी कामाचार व्यभिचार से स्वयं को दूर रखने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। चौथा सील हमने सीखा मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि, यानी हम अपने को झूठ से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। पांचवें सील में हमने सीखा सुरा मेरे मज्जपमा दट्ठाना वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि, यानी हम सुरा आदि नशीली वस्तुओं के सेवन से स्वयं को विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। हर प्राणी इन पंचशील का पालन करते हैं तो उनका जीवन सम्यक और सकुशल। संगीत से चिकित्सा और ये सारी चीजें भारतवर्ष के लिए नई बातें नहीं है। ये हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन है, इसका जिक्र है। जैसा कि आपको पता है, इसके नाम से ही हम इसके वर्णन की शुरुआत करते हैं। ऋषि ऋषि दो शब्द हैं इसमें, री और शिव। री जो भगवान कृष्ण को प्रदर्शित कर रहा है, प्रतिबिंबित कर रहा है, और शिव जैसा कि आपको पता है शिव। तो जो हमारी विचारधारा है, हमारी जो सनातन विचारधारा है, उसमें वस्तुतः शिव, शक्ति और वैष्णव तीन मूल संप्रदाय हैं। उसके बाद स्थान है वो उन तीनों सनातन परंपराओं की जो दिव्यता है, जो उनका मूल ज्ञान है, उसको लोकोकारी कैसे बनाया जाए और कैसे उसे प्रयोग में लाया जाए, उस पर कार्य कर रहा है। वैदिक अनुसंधान, वैदिक अनुसंधान का तात्पर्य वैदिक वांग्मय में जो विज्ञान है। प्रायः हम लोग पिछले 1000-1500 सालों में हम लोगों ने वैदिक वांग्मय में कुछ काम किया, अलग अलग दृष्टिकोण से काम किया। उसका धार्मिक महत्व तो था, सामाजिक महत्व तो था, लेकिन उसमें जो वैज्ञानिक तत्व छिपे हुए थे, जो कि जीवन को और बेहतर बनाने में उपयोगी थे, उस पे काम उतना नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने, हमारी संस्था ने ये प्रयास किया कि उसको वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित करते हुए लोगों के बीच ले आए कि जो हमारे वैदिक वांग्मय में ज्ञान है वो वस्तुतः केवल कपोल कल्पना, अर्ध सत्य या पराविद्या नहीं है। वो शुद्ध वैज्ञानिक चेतना से उत्पन्न ज्ञान है, जिसका उद्देश्य मानव मात्र के जीवन का कल्याण करना था। समय सापेक्ष, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि जब वैदिक हमारा साहित्य था तो वो लिखने में वो विश्वास नहीं करते थे। वो विश्वास करते थे गुरु शिष्य परंपरा में, और गुरु उसे कहता था और शिष्य उसको सुनता था। इसी नाते इसे श्रुति साहित्य भी कहा गया। ठीक है, तो चूंकि शिष्यों की एक परंपरा अविच्छिन्न रूप से नहीं विकसित हो पाई, तो कुछ समय वो ज्ञान हमारे समाज से लुप्त हो गया या कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया। तो हमारा इस संस्थान का प्रयास है कि हम उस ज्ञान को वैज्ञानिक रूप से साबित करते हुए आम लोगों के बीच में लाएं, जिससे कि उस ज्ञान के प्रति आस्था बढ़े। मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे हम षोडश संस्कार की बात करते हैं। षोडश संस्कार में आपने बहुत सी चीजें सुनी होंगी, तो उन संस्कारों को अगर हम सही तरीके से जाने करें तो हमारे जीवन को बहुत उपयोगी बना सकती है। जैसे
आप जैसे हमारे षोडश संस्कार में विवाह संस्कार, बाकी सब तो जानते हैं लोग, हम कुछ संस्कार जैसे पुंसवन है, गर्भाधान है, सीमंतोन्नयन है, जात कर्म है, ठीक है। ये 4-5 कर्म ऐसे हैं जिसके लिए हमारा ऋषि संस्थान बहुत कार्य कर रहा है। और बनारस के करीब 20 बड़े गायनोकोलॉजिस्ट के साथ हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं, और कि वो बच्चों में उसका कैसे प्रभाव पड़ रहा है, कि किस समय गर्भाधान किया जाए जिससे कि जो बच्चे उत्पन्न हो वो संस्कारी हो, ठीक है, वो तेजवान हो, वीरवान हो, और उस सारी चीजों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले सीन हमारा अगला नाम में है योग। योग के बारे में कुछ भी करना माने कि सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। आप सभी योग से परिचित हैं। बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा, योग कोई व्यायाम नहीं है, योग कोई आधी अधूरी चीज नहीं है। योग आपको जैसे कहते हैं ना, बॉडी माइंड सोल, माने हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा। तो हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों पे कार्य करता है। और अगर हम सही तरीके से योग करें तो मेरा ऐसा मानना है, और आप लोग ऐसा महसूस करेंगे कि हम ऊर्जावान 24 घंटे रह सकते हैं। हम अपने को सभी परिस्थितियों के लिए मानसिक रूप से तैयार रख सकते हैं। बुरी से बुरी स्थितियां हैं, अच्छी से अच्छी स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों में हम मानसिक रूप से संतुलित रह सकते हैं अगर हम योग का नियमित रूप से पालन करते हैं। योग के बारे में आपको पता है, अष्टांग योग सब लोग परिचित हैं, उसके बारे में मैं क्या बताऊंगा। मैं एक चीज और कहूंगा कि ऋषियों ने, हमारी जो हमारी निर्देशिका है डॉक्टर अपर्णा सिंह जी, तो उन्होंने अनंत सही योग आप लोगों को पता होगा कि भगवान, जैसे इस समय चातुर्मास चल रहा है, तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु सो गए। सुने होंगे कि एकादशी को भगवान विष्णु जी सो गए, अब चातुर्मास समाप्त होने के बाद विष्णु भगवान जगेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जो जितने पवित्र कर्म होते हैं वो इस दौरान नहीं होते हैं, उनके सुनने के, जगने के बाद ही होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो जो सोना है वो वस्तु सोना नहीं है, वो हाइपर एक्टिव स्टेज है, जब व्यक्ति अपने सर्वोच्च अवस्था में रहे, कि हम तो बाहर जगत में तो लगे कि हम सो रहे हैं, लेकिन अंतर जगत से हम ऊर्जा को संग्रहित करने और अपने मानसिक बल से उन सारी चीजों को करने में सक्षम रहें, उसके लिए वो अवस्था है अनंत सही योग की, जिसपे तो योग पे जो भगवान शिव जो पतंजलि से शुरू होकर के आज माना जाता है शिव आदि योगी थे, उन्होंने भगवान सूर्य को योग के विषय में बताया, सूर्य से कृष्ण को प्राप्त हुआ, कृष्ण से फिर पतंजलि, और फिर आगे बढ़ते हुए आज अष्टांग योग हमारे बीच में है। उसके 8 पक्ष आप लोग जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरल थेरेपी क्या है वो? हम लोग अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने बुजुर्गों से प्राय सभी रोगों का कुछ घरेलू उपचार जानते हैं। कि सर्दी हो गया तो क्या करना चाहिए, चेचक निकल गया यानी जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं तो क्या करना चाहिए, अगर किसी के पेट में दर्द है तो क्या करना चाहिए, फोड़ा है तो क्या करना चाहिए, इस तरह की तमाम चीजें हम लोग जानते हैं, सुन रखे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चिकित्सा भी है जिसको हम लोग सुन तो रखे हैं लेकिन प्रयोग में नहीं लाते, जैसे सुगंध चिकित्सा, ऑक्सीजन थेरेपी, संगीत चिकित्सा, मंत्र थेरेपी, धूम चिकित्सा, मसाज थेरेपी, इस तरह की तमाम जो थेरेपीज हैं वो प्राकृतिक चिकित्सा की श्रेणी में हैं और जिन्हें हम लोग ऋषियों में देते हैं। और हमने देखा है कुछ चीजों का कि बहुत ही सकारात्मक परिणाम आता है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रकृति में जो चीजें हैं हमारे पुरखे उसको जानते थे, उसको समझते थे और उसका प्रयोग करते थे। जैसे कि अभी जैसे ऑक्सीजन, जब हम लोग कोरोना में थे तो तमाम लोगों को कहा जाता था ना कि आपको स्टेरॉइड दिया जाता था या बहुत सी चीजें दी जाती थी, उसी में
लोगों को कहा गया कि आप कपूर सूंघिए। बहुत लोगों ने सूंघा, लोगों को फायदा भी हुआ, ठीक है, वो एक प्राकृतिक चिकित्सा है, कपूर आसानी से मिल जाएगा, थोड़ा सा अजवाइन डाल लीजिए, सूंघिए। उसने क्या किया कि आपकी इनहेलिंग कैपेसिटी को, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा दिया। कुछ नहीं, उसका साइड इफेक्ट भी कुछ नहीं है। इसी तरह से कुछ छोटी छोटी चीजें आप लोग जानते भी हैं, तो उसकी बहुत चर्चा नहीं करेंगे। तो ऋषि वैदिक अनुसंधान योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का ये कार्य क्षेत्र है। व्यक्ति को हफ्तों कम पड़ जाएगा और पूरा नहीं घूम पाएगा। तो मेरा बस ये है कि आप लोग बनारस को, बाहर से आने वाले व्यक्तियों को अपनी आंखों से, अपनी वाणी से सुनाते, तो क्षमा मांगता हूँ और आप सभी में विद्यमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि योग क्या है। योग तो जानते सभी कि जोड़ना इसको हम कहते हैं योग। अब किसको जोड़ेंगे? मानव मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ेंगे। अब परमात्मा से जोड़ने का सबसे पहला आपको कैसे सिग्नल मिलेगा? जब आपके अंदर आत्म भाव जागृत होगा और लोगों के प्रति प्रेम भावना जागृत होना शुरू होगा। आप समझिए कि आपका धीरे धीरे योग जुड़ना, आपका परमात्मा से जुड़ना शुरू हो गया है। उसमें अष्टांगिक मार्ग में, अष्टांग योग में सबसे पहले आता है जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके माध्यम से हम कैसे मानव कल्याण कर सकते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में जानेंगे। तो सबसे पहले यम, जिसके 5 अंग होते हैं, जिसमें आता है आपका अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब अहिंसा कैसे? तो अहिंसा जानते हैं कि हिंसा न करना, हिंसा नहीं करना। कैसे नहीं करना? किस किस चीजों से नहीं करना? मन से, वचन से और कर्म से। तो जब हम वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा किसी के मन को आहत करते तो कल्याण कैसे होगा? नहीं होगा ना। जब हम कर्म के द्वारा किसी को मारेंगे, सताएंगे, किसी को दुख देंगे या किसी की भावना को आहत करेंगे तो भी वो आपका जो है मानव कल्याण नहीं हुआ। फिर आपका वचन, कर्म, मन, वचन, कर्म, तीनों से आप जब किसी की भावना को आहत नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं और उसके बाद आपके मन में प्रेम आता है, तो ये हो गया आपका अहिंसा। ठीक है। इसमें कृत, कारिक, मोदित, अनुमोदित 3 तरह से हिंसा की जाती है, जो भी जानने की जरूरत नहीं है। तो वो हिंसा हमें नहीं करनी है और हम क्या करना है? हमें अंदर, अपने अंदर मानव कल्याण करना है, प्रेम लाना है, उस भावना को जागृत करना है जो लोगों में, जो आपका सार्वभौमिक भावना है, उस भावना को जागृत करना है। दूसरा आता है सत्य। तो सत्य क्या करना है? जैसे मान लीजिए किसी के बारे में कहना, अरे आप बहुत बुरे हो, ऐसे हो, आप मुंहफट हो, कुछ भी आप किसी के बारे में बोल रहे, वो बातें नहीं कहनी है। सत्य को, वैसे सत्य को बिल्कुल ही नहीं कहना जब किसी का मन आहत हो। उस सत्य को बोलिए जो कि किसी को, वाणी को मीठा लगे, तो ही तो आप कल्याण करेंगे। किसी को प्रसन्नता देकर भी तो आप कल्याण कर सकते हैं उसका। तो यहाँ पर सत्य वही जो आप देखते हैं, जानते हैं, उसको यथासंभव, वैसे बताना। तीसरा आता है अस्तेय, चोरी नहीं करना। हम लोग सभी लोग अष्टांग योग से परिचित हैं, लेकिन इस माध्यम से कैसे हम मानव कल्याण कर सकते हैं, ये तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। अब चोरी मान लीजिए जैसे गोदाम में बहुत सारे लोग धन को इकट्ठा करके रख लेते हैं। उस धन को इकट्ठा करके जब आपने रखा तो बहुत सारे लोगों का पेट खाली रहा, अनाज नहीं मिला। तो हमें वो अस्तेय वाली चीजों को नहीं करना है, हमें चोरी नहीं करनी, या हमें किसी की चीजों को जब हम बिना पूछे उठा लेते, बाद में वो चीज कोई खोजता है तो कहता है यार मेरा वो सामान गायब हो गया। तो एक इंसान भी तो आहत हुआ ना। तो हम एक एक करके कड़ी जोड़ते हैं मानव कल्याण के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर भी जो ये अस्तेय है, ये भी पालन करना इस मानव कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। अगला आता है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है? जैसे आज के समाज में आप देख रहे हैं कि औरतों के साथ जो शोषण हो रहा है या बच्चों के साथ जो शोषण हो रहा है, वो शोषण ना हो, वो बच्चे अत्याचार के शिकार न हो, किसी तरह से उनकी भावना आहत न हो। तो हर मानव को, हर इंसान को ये चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिससे कि समाज में जो हम औरतें हैं या बेटियां हैं वो बिल्कुल ही निश्चित और निर्भय भाव से जी सके। ये भी एक मानव कल्याण का भाग है। ठीक है। तो अगला आता है आपका ब्रह्मचर्य और फिर अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या? जिसका हम परिग्रह
मतलब बहुत सारी चीजें जो बेकार की चीजें हम इकट्ठा कर लें घर में और इकट्ठा करके रख लें, तो हम उसको भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हम जब कोई चीज को खरीद के रख लेंगे तो पता चलेगा कि कभी कोई और उस चीजों से वंचित रह जाएगा। तो इस चीजों से वह वंचित ना रहे तो मैं अपनी जो बेवजह की चीजें उसको खरीदनी ही नहीं है या लेनी नहीं है, इकट्ठा नहीं करनी है। अगला है नियम जो अष्टांग योग का दूसरा है भाग, उसमें आता है सबसे पहले शौच। जो शौच है वो कैसे करेंगे, उसका 2 पार्ट होता है, बाह्य और अभ्यंतर। तो मानव कल्याण कैसे इससे होगा, अगर आप शौच का पालन बाह्य रूप से करते हैं तो खुद का तो कल्याण हुआ। आप अगर व्यक्ति अपनी सफाई करते हैं, आप अपने स्वच्छ तरीके से रहते हैं, सुंदर तरीके से रहते हैं, आप पूरे तरीके से अपने आप के नाखून कटे, बाल सजे, आप तरीके से रहते हैं, तो आपका कल्याण हुआ। आपसे भी लोग जुड़े और आपसे प्रभावित होकर आपके व्यक्तित्व का पालन करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, उसको फॉलो करते हैं, तो आपकी वाणी में। और दूसरा अब आता है अभ्यंतर कैसा, मन में किसी तरह का किसी के प्रति क्लेश न रखना, कोई ईर्ष्या नहीं रखना, किसी तरह का कोई भी कपट भाव नहीं रखना, किसी का हानि पहुंचाने वाली भावना नहीं रहना, ये होता है आपका अभ्यंतर शौच। तो इस शौच का पालन करके आप अपने जीवन में लोगों को प्रेम सिखा सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, उनके जीवन में प्रसन्नता दे सकते हैं। ठीक है, अगला जो आता है इस नियम का दूसरा भाग आता है संतोष। तो संतोष में बहुत सारे लोग करते हैं कि कभी कभी देखे होंगे लोगों को किसी का प्रमोशन होने वाला है तो प्रमोशन का नाम अपना सोर्स पर भी पैसा दे करके लोग उसका नाम कटवा के अपना नाम दे देते हैं कि भाई मेरा नाम कर दो, मेरा प्रमोशन हो जाए। तो इस तरह की चीजों से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि वो भी एक मानव कल्याण की कड़ी में आता है। आप अपना कल्याण तो कर लेते हैं लेकिन वो सामने वाले का अकल्याण हो जाता है। तो इस तरह की भावना से भी बचना चाहिए। संतोष वही जो ईश्वर दे, हमें उसमें खुश रह करके हमें प्रेम से सभी चीजों को ग्रहण करना है। अगला है तप। जो तप में जैसे हम कभी भी किसी को अपना दुख हुआ तो हम दुख में करके किसी को गुस्से में आके गाली देने लगे या किसी पे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, वो चीजें नहीं करनी है। हमें खुद में संयम रखना है और संयम कर करके कभी भी कोई भी भावना जब भी मेरे अंदर उतार चढ़ाव हो जीवन का तो उसमें हमें संयमित रह करके अपने मन पे संयमित रहकर हमें प्रेम से ही सबको अपना जो भी हो सामने आए उसको हमें व्यवहार में अपने साथ जोड़ के रखना है। अगला है स्वाध्याय। सभी लोग जानते हैं ईश्वर का अध्ययन करना या स्व का अध्ययन करना स्वाध्याय होता है। मैं शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और फिर अंत में आता है नियम का भाग ईश्वर प्रणिधान। हम ईश्वर प्रणिधान कैसे करेंगे, जब हम कोई कर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, अरे यार हमें क्या फल मिलेगा, हम इसका फल कैसा मिलेगा, हर चीज को सोच के परीक्षा देते हैं। तो ये भी नहीं करना है, हमें कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करना है, ताकि हम जो है हम अगर कोई भी काम को करेंगे तो हमें खुद तो प्रसन्नता होगी, हम दूसरों को भी प्रसन्नता देंगे, मतलब हम किसी भी निष्काम कर्म को करेंगे। अब अगला है इसमें अष्टांग योग का तीसरा भाग है आसन। आसन सभी लोग जान रहे हैं कि आसन करने से क्या होता है, शरीर मन दोनों ही स्वस्थ होता है। और सबसे ज्यादा कि जब आप आसन करते हैं तो आपका व्यक्तित्व निखरता है। तो आसन के द्वारा आप लोगों को स्वस्थ करते हैं, लोगों के जीवन में स्वास्थ्य लाते हैं। तो ये आसन जो है ये भी मानव कल्याण का भाग है। मतलब हम अगर आसन को बता रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, योग जैसे सिखा रहे हैं, तो वो भी हम एक मानव कल्याण कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो तीसरा है वो आसन हुआ। चौथा है प्राणायाम। अब प्राणायाम को सभी लोग जानते हैं, अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन है, इस तरह से प्राण को क्या करना है, विस्तार करना है। इससे क्या होगा ये मन आपका शांत होगा। जब आप प्रसन्न होंगे तो सामने वाले को भी प्रसन्नता देंगे, खुशी देंगे। जब आप अप्रसन्न रहेंगे तो सामने वाले को खुशी नहीं दे सकते हैं। इसीलिए मन को अपने एक हठ योग में एक श्लोक है, चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चल भवे, अर्थात जहाँ जहाँ प्राण वायु जाती है उधर उधर आपका मन जाता है। तो अपनी प्राण वायु को अपने मन के साथ चलाइए ताकि आपका प्राण जो स्थिर होकर संयमित होकर के जो तट के पूरा कुंभक रेचक के रूप में चलता है उसके साथ चलिए ताकि आपका मन रहे संयमित
और आप मानव कल्याण कैसे करेंगे? जब आप खुद प्रसन्न होंगे तो आपकी प्रसन्नता से आप लोगों को जोड़ के रख सकते हैं। अगला है प्रत्याहार। इसके सबसे महत्वपूर्ण कड़ी प्रत्याहार की। प्रत्याहार जो है वो जैसे हम कहते हैं कि प्रति आहार, बाहर से किसी आहार को न लेना, विषयों को न लेना, ठीक है, इंद्रियों द्वारा विषयों को नहीं लेना। होता क्या है आजकल के समाज में आप लोगों को देख रहे हैं ना, इतनी विषाक्त उनकी भावना हो चुकी है, इतने विषयों से भर गए हैं कि वो अपनी किसी भी न वो सामाजिक मर्यादा को समझते हैं और न किसी भी भेदभाव को समझते हैं, किसी भी उतार चढ़ाव मतलब पारिवारिक बंधन को समझते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि उनको विषयों से अपने आप को रोकना है। इसमें फिर हम जो है प्रत्याहार के बाद धारणा, ध्यान, समाधि, जिसके द्वारा हम लोगों के मन को, जो मन में बहुत सारे उतार चढ़ाव लोगों के, उन्हें बच्चे सब सुसाइड कर रहे हैं, उन बच्चों को प्राणायाम, ध्यान और धारणा के द्वारा हम उनकी जो सुसाइड की या किसी तरह की जो स्थिति, मन की स्थिति खराब हो रही है, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम हो रहा है, उन सबको रोकने के लिए हम उसको ध्यान, समाधि के द्वारा कर सकते हैं। ये तो हो गया अष्टांग योग के द्वारा। अब महर्षि पतंजलि जी ने यहाँ पे एक अच्छा सा श्लोक में कहा है कि 33वें नंबर पे कि मैत्री करना मुदितो पिच्छानाम पुण्य पुण्य विषयानाम भावना चित्त प्रसादनम। अब भावना चित्त प्रसादन क्या है? मैत्री मतलब किससे करना है? जैसे समाज में 4 तरह के मतलब लोग होते हैं ना, तो जो सुखी लोग हैं उनके साथ मैत्री कीजिए, दुखी हैं उनके साथ करुणा कीजिए, और मुदित है उनके साथ, पुण्यात्मा है उनके साथ जो है पुण्य का भाव रखिए, उनके जो बहुत ही आदर का भाव रखिए, और जो लोग पापी है उनके साथ रखिए उपेक्षा का भाव। अब इससे क्या होगा? इससे आपके मन, जो चित्त है, मन है आपका, वो खुद भी इसमें ईर्ष्या, द्वेष जो भावना है, कलुषित भावना है, वो सारे खत्म हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव कल्याण के इसमें आता है। अब इसमें इसके बाद हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध जी ने भी, देखिए गौतम बुद्ध ने, महात्मा गौतम बुद्ध ने भी इसको जो है कहा अष्टांगिक मार्ग का जो उन्होंने किया, दुख का कारण, दुख का कारण क्या होता है? मानव कल्याण हम कर रहे हैं तो दुख का कारण तो है ना, तो इस मानव कल्याण के द्वारा हम जो है दुख को दूर करके हम कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने बताया कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्, सम्यक कर्म, जो 8 अंग है, उसके माध्यम से भी आप मानव कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या है, आप जो है लोगों को ये सारे विचारों से आप लोगों को मतलब अवगत कराते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आता है इसमें जैन दर्शन का। जैन दर्शन में भी जो आपका कहा जाए कि सम्यक चरित्र के अंतर्गत पंचशील सिद्धांत रखा गया है, उसमें भी उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का करवाया था। वो भी सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक इसलिए है क्योंकि वो मानव कल्याण के लिए है, वो महाव्रत है, और जब आप ये महाव्रत करते हैं तो आप मानव कल्याण की ओर अग्रसर होते हैं। मानव कल्याण मतलब खुद का आत्म कल्याण, फिर मानव कल्याण भी करने लगते हैं, ठीक है। तो पहले स्वयं से सारी चीजों को फॉलो कीजिए, आत्मभाव रखिए, उसके बाद आप विश्व की तरफ बढ़िए। दूसरा जो हम बता रहे थे, चल जैन दर्शन, जैन दर्शन में भी वही चीजें, इसको सम्यक चरित्र के अंदर रखा गया है, और सम्यक चरित्र में भी उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को रखा। सर्वतो भावे मतलब उन्होंने कहा कि हमें हर प्रकार से जाति, देश, काल, तीनों से हमें छोड़ करके मानवता के कल्याण के लिए हमें इस भावना को रखनी चाहिए। सबसे ज्यादा की जाति नहीं देखनी है कि हमें जाति के साथ हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे या झूठ नहीं बोलेंगे, इस तरह की भावना नहीं रखनी है। काल, समय के साथ कि हाँ सुबह नहीं करेंगे हिंसा, झूठ नहीं बोलेंगे या चोरी नहीं करेंगे, ऐसी कोई भावना नहीं रखनी। हमें किसी भी समय ये प्रण करना है कि हमें ना झूठ बोलना है, न चोरी करनी है, न किसी प्रकार की हिंसा करनी है। जब हम इस तरह की भावना को करते हैं वो तो यूनिवर्सल हो जाता है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं भगवत गीता। भगवत गीता में भी मन को प्रसन्न रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए या मानव कल्याण के लिए, सबसे पहले आप अगर स्वस्थ रहते हैं मानसिक रूप से, तभी आप जीवन में आप मानसिक, शारीरिक और आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। और इस कड़ी से जब आप पहले मानसिक प्रसन्नता होगी, तभी आप किसी का हाथ पकड़ेंगे और आगे हाथ बढ़ेंगे, बोलेंगे चलो साथ में चल चलो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको आता है, जैसे भगवत गीता में भी कहा गया है कि
बुद्धि युक्त जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योग युजस्व योग कर्म सुकौशलम। हर काम को कुशलता पूर्वक कीजिए, प्रसन्नता के साथ कीजिए। देखिए मानव कल्याण एक जो है ये भी इसमें जुड़ा हुआ है। आप हर किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, कह सकते हैं। कोई भी काम करो, घर में बच्चे हैं उनको भी कहिए बेटा अपना काम तुम अपने से करो लेकिन बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो, क्योंकि तुमको उसका फल का चिंता नहीं करना है। तो जब हम किसी भी काम को करेंगे बच्चों से करते, फिर ये देखिए मानव कल्याण में जो एक वर्ड आ रहा है कि हम कल्याण करेंगे। कल्याण परिवार से शुरू होगा, कल्याण समाज से शुरू होगा, कल्याण एक देश में शुरू होगा और ये कल्याण बढ़ते बढ़ते एक राष्ट्रव्यापी कल्याण वाला एक मुहिम हो जाएगा। तो ये हम चाहते हैं कि हम योग करते हैं, योग के माध्यम से इस तरह से हम पूरी तरीके से मानव कल्याण की भावना को कर सकते हैं। बहुत सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चीज शुरू करने के पहले मैं बताना चाहता हूँ NLP न्यूरो लेवल प्रोग्राम, जो हमारा न्यूरॉन्स है जो हम विजुलाइज करते हैं वैसा घटित हो जाता है। और आप लोगों को यह मानना पड़ेगा कि हमारे अशोक भैया, अशोक वर्मा जी का वो NLP बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए एक ताली बजाइए। यह क्यों? एक छोटी सी घटना में, हालांकि सुनाना नहीं चाहिए, बता रहा हूँ। मैंने 3 दिन पहले निवेदन भेज दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे जाना था कहीं। जब मैंने निवेदन भेजा उसके दूसरे दिन जहाँ मुझे जाना था वहाँ से मुझे संदेश आया कि मीटिंग हमारी टल गई है 2 दिन के लिए। फिर भैया कल बोले कि आप आ जाइए। मैं बोला मुझे सुबह पहुँचना है लखनऊ 7 बजे। कल भैया से बात हुई और शाम में मैसेज आ गया कि 5 बजे। जब बना आज 1950 में बनकर लागू हुआ और हमें ज्ञात है कि कई संशोधन हो चुके हैं, 100 से ज्यादा। लेकिन जो अनुसंधान है हमारे भारत में, जो अनुसंधान की पद्धति है कि 1500 साल पहले अगर योग पे कुछ लिख दिया गया या 1000 साल कुछ लिख दिया गया तो उन शब्दों को हम उसी अर्थ में आज भी परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। जबकि मानव की आवश्यकताएं, हमारे दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं सतत बदलते रहती हैं। तो अनुसंधान की जो पुरानी पद्धति थी कट कॉपी पेस्ट, इससे बाहर निकलकर योग की जो अनुसंधान है उस पर हमें विश्लेषण मूलक आज की आवश्यकताओं के अनुरूप शब्दों की क्या व्याख्या है उसको समझना। हमने जब एनलाइटेंड मैन की बात की तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। मुझे लगता है कि यह प्रश्न सही नहीं है। प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म कहाँ हुआ था, तो पता चलता कि लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध तो बोध गया में पैदा हुए और जब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, यहाँ से ज्ञान का प्रकाश फैलना शुरू हुआ, तो बुद्धिज्म की शुरुआत बोध गया में हुई थी। लेकिन ये शिक्षा पद्धति का दोष है कि हमें सही प्रश्न पूछना नहीं सिखाता। वर्तमान भारत में भी, सामायिक भारत में भी लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी पोरबंदर में पैदा हुए थे। महात्मा गांधी तो बनते बनते साउथ अफ्रीका से भारत में पैदा बने, गलियों में संघर्ष करते हुए। तो कुछ सही प्रश्न हमको सही तरीके से पूछना है। उसी संदर्भ में हम देखेंगे योग और मानव कल्याण। मैं योग के बारे में जब कोई भी व्यक्ति पढ़ता है तो पहली बात आती है कि योग की उत्पत्ति या योग शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो संस्कृत का शब्द है, युज धातु से बना है, इसका अर्थ जोड़ना है। इन बातों का बहुत मतलब होता नहीं है, लेकिन अक्सर इसी बातों में समय व्यर्थ कर दिया जाता है। हमें ये समझना होगा कि मन और शरीर को
जोड़ने वाली जो प्रक्रिया भारत में विकसित हुई, जो एक भारत ने पूरे दुनिया को मानव जाति के कल्याण के लिए एक उपकरण प्रमाणित है कि भारत ने दिया, क्योंकि हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन में प्रथम प्रमाण पाया जाता है। रेने डेकार्त ने 16वीं शताब्दी में यूरोप में बोला, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, यानी एक तरह से चिंतन की परंपरा की वो शुरुआत करते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक गणितज्ञ, फ्रांस में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की आवाज 200 साल लगती है, फ्रांस की राज्य क्रांति होती है, लेकिन भारत में वो आज से 2300 साल 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का बीज बो दिया था। हमें समझना है कि क्या महात्मा बुद्ध और जो पतंजलि क्या अलग है, क्या कोई ये धर्म विशेष है? हमें बांट दिया, ये विरोध नहीं है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, महाभाष्य में सूत्र है योग सूत्र। हम वहां से जब भी किसी व्याकरण की, ग्रामर की रचना की जाती है तो उस समय तक जितनी भी चीजें समाज में उपलब्ध होती हैं सबको संकलित करने का प्रयास किया जाता है। पतंजलि ने उस समय की भाषा में सराहनीय कार्य किया। बुद्ध के समय में शील, समाधि और प्रज्ञा की बातें अपर्णा जी ने बताया, यम वही है जो शील है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार व्याख्या करेंगे तो वही है जो समाधि है। धारणा, ध्यान और समाधि वही है जो योग में, अष्टांगिक मार्ग में और बुद्ध में हमारा प्रज्ञा है। कोई योग से जीवन ऊर्जा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए ये बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है जो भारत ने दुनिया को दिया, और उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना शुरू हो गया। यह योग की महत्ता है। महर्षि योगी ने एक अनुसंधान किया जिसे बोला जाता है महर्षि योग। तो क्या दुनिया के सारे लोग योग कर सकते हैं? संभव नहीं है। तो फिर सारे लोगों का भला हो सकता है? बिल्कुल संभव है। 1%, 100 में 1 लोग अगर योग के माध्यम से अपने सोचने की क्षमता का विकास कर लेते हैं तो उसका विकिरण इफेक्ट समाज पर पड़ता है। पूरे के पूरे समाज उससे जो है कि सही तरीके से दिशा निर्देशित होने लगती है, अपराध कम होता है, संयम बढ़ता है समाज में। तो ये जो आज का संकट है, मानव कल्याण और योग, इस दो बातों को मैं समझता हूँ कि क्या महर्षि का जो इफेक्ट है, 1% लोग जो योग को अगर अपना लेते हैं, ध्यान को अपना लेते हैं, तो पूरी दुनिया में परिवर्तन हो सकता है। तो समस्या आज का क्या है, हम इसको देखते हैं। मानव कल्याण, परमाणु युद्ध के संकट पे आज का मानव समाज खड़ा है। जैविक हथियारों का दौर हम देख चुके हैं। कोरोना माना जाता है कि एक जैविक हथियार था, और आनुवांशिक लड़ाइयां भी अब लड़ी जाने लगी हैं। ये लड़ाइयां क्यों हो रही हैं, इसको समझने के लिए जब हम मानव कल्याण को बहुत सरल शब्दों में समझते हैं तो 6 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। संभवतः उसी के लिए सारी जो है लड़ाइयां हो रही हैं कि कुछ मन का विकार है। भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, अगर इसका सही तरीके से वितरण हो जाए समाज में तो लड़ाइयां कम हो जाएंगी। और इसमें भी जो स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो भोजन से भी जुड़ा हुआ है, वस्त्र से भी जुड़ा हुआ है, आवास से भी जुड़ा हुआ है। तो योग के माध्यम से हमें देखना है कि क्या इन चीजों को पाया जा सकता है। मुझे लगता है कि पाया जा सकता है अगर हम संयम, संतुलन अपने जीवन में योग अभ्यास से ले आते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा,
जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम समाज में भी स्वास्थ्य को फैलाएंगे और ये बढ़ते हुए राज्य तक जाएगा, देश तक जाएगा और पूरे मानव समुदाय तक जाएगा। पूरे मानव के इतिहास में जब हम देखते हैं ऐतिहासिक विकास योग की, तो हम योग को छोड़ दें, अगर केवल हम इतिहास का विकास देखें तो दो स्पष्ट चरण हैं मानव के इतिहास में। एक चरण है प्रकृतिवादी, जब मनुष्य इतना कमजोर था कि प्रकृति मनुष्य का शोषण करती थी। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, शोषण करती थी। दूसरा चरण आया इतिहास में, जब मनुष्य विज्ञान और तकनीक का विकास किया और मनुष्य ने प्रकृति का शोषण करना शुरू किया। यहां से समाज में विसंगतियां पैदा होना शुरू हुई। जो योग की अवधारणा थी, जब हमारा दूसरा चरण शुरू हुआ था उसके पहले की, यानी उसमें बहुत सी बातों को अनुसंधान करके आज बदलने की जरूरत है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के शब्दों में यम आपने बताया तो जैसे आपने ब्रह्मचर्य पे बहुत बल दिया। जब हम एग्रीगेरियन सोसाइटी में थे, हमारे पास उत्पादन अधिशेष कम था, खाने के लिए सामग्री कम थी, तो हमें प्रजनन पर भी नियंत्रण करना था। आज विज्ञान का विकास हुआ है तो हमें अपने इंद्रियों पे अगर संयम हो, उसके लिए जरूरी है कि मन का संयम हो। तो ब्रह्मचर्य की व्याख्या भी हमें बदलनी पड़ेगी, जैसे संविधान संशोधन होके अपनी आवश्यकताएं हैं। मैं बता रहा था कि मानववादी जब चरण शुरू हुआ तो उसमें 4 स्टेज आए विकास के क्रम में। अब जब योग का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया है, वह 4था चरण है। पहला चरण हुआ जब भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, बड़े बड़े मशीनें बनने लगी। दूसरा चरण हुआ जब बिजली का आविष्कार हुआ, बिजली से तेजी से औद्योगिकरण होने लगा, जीवन पद्धति बदली, लोगों का समाज में अराजकता भी बदला और विकास भी बदला। तीसरा चरण हुआ जब कंप्यूटर के माध्यम से हम सूचना तकनीक में आ गए। चौथा चरण बहुत खतरनाक है, जिसको कि आज इंडस्ट्रिस्ट या दुनिया के थिंकर इंडस्ट्री 0.4 कहते हैं। वह चौथा चरण है इतिहास का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युद्ध लड़े जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पादन शुरू हो रहे हैं और ऐसे दौर में जो हमारा बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस है ये पीछे न छूट जाए, इसके लिए योग और ध्यान और अध्यात्म की जरूरत है। और इसीलिए योग का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया बुद्धिजीवियों के प्रयास से कि हमें अपने मानसिक शक्तियों का विकास करना है। उसके लिए योग या जो योग के अंतर्गत जितनी भी पद्धति हैं, उससे हम अपने मस्तिष्क की शक्तियों का विकास कर सकते हैं। और इसी चीज को जो मानव की कल्पना पर्यावरण और समाज को लेके है, तो क्या हम मानव के कल्याण से सुखी रह सकते हैं? अगर मानव का कल्याण हो जाए, या प्रश्न पूछना होगा कि क्या मानव का कल्याण हो जाएगा तो हम सुखी रहेंगे, हमारा समाज सुखी रहेगा, हमारा देश स्वतंत्र सुखी रहेगा? बिल्कुल नहीं। हम और अगले स्टेज में चले गए हैं, हम इकोसिस्टम की बात करने लगे हैं। जब तक हमारा पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित नहीं होगा, तब तक मानव का कल्याण नहीं होगा। और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने की अवधारणा हमारे मनीषियों ने योग के माध्यम से दुनिया को फैलाया। अपर्णा जी ने बोला कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सबके सुख की कामना है, सबको रोग मुक्त होने की कामना है। कोई भारत के सुखमय होने की कामना नहीं है, कोई
मनुष्य के सुखमय होने की कामना नहीं है, पूरी दुनिया के वनस्पतियों के भी सुखी होने की कामना है ना। तो ये है हमारा पर्यावरण तंत्र। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के जो थिंकर हैं आज उन्होंने एक नई अवधारणा लेकर आए हैं, ESG, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ESG, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस फ्रेमवर्क। जब तक इन तीनों का संतुलन नहीं होगा मानव कल्याण संभव नहीं है, न प्रकृति का कल्याण संभव है। और इन तीनों के संतुलन को बनाने के लिए केवल मानसिक शुद्धिकरण ही एक रास्ता है, क्योंकि पैसा का कोई अंत नहीं है। कितना पैसा हो जाए, जब तक कि उसका सही तरीके से उपयोग करना व्यक्ति नहीं सीखेगा संसाधनों का, तो ये ESG फ्रेमवर्क है। और तो यम नियम सोच संतोष ये सब चीजें आपको बता दी गई है, तो उस पर हमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत अभी नहीं है। जो अभी हमें शुरुआत जब हुई थी तो अरोमा पद्धति या सुगंध से चिकित्सा, इन सब चीजों की बातें हुई। ये सब चीजें सही हैं, लेकिन हमको फिर समझना होगा कि रोग क्या है, हम चिकित्सा किस चीज की कर रहे हैं, या स्वास्थ्य क्या है, हम स्वस्थ क्यों होना चाहते हैं। तो स्वास्थ्य क्या शरीर का बलिष्ठ होना ही स्वास्थ्य है? बिल्कुल नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो माना है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सकारात्मक स्थिति की उच्चतम अवस्था स्वास्थ्य है, रोग का अभाव स्वास्थ्य नहीं है। और रोग क्या है? जब व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक या सामाजिक स्थिति दयनीय हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है, तो रोग है। तो पहले तो रोग का खत्म होना और फिर स्वास्थ्य को पाना। तो जो रोग है विज्ञान करता है, मेडिकल साइंस करता है। मैंने एक रिसर्च पेपर में देखा, सामान्यतः जब हम रोग का वर्गीकरण करते हैं तो 3 प्रकार के रोग हैं। एक तो है जो संक्रामक बीमारियां हैं, जो संक्रमण से फैलता है। उसका सबसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे तो जैसे ट्यूबरकुलोसिस है या निमोनिया है या बहुत से जो बैक्टीरिया वायरस से उत्पन्न होते हैं। दूसरी बीमारियां हैं जो पर्यावरण जनित है, हमारे आसपास के माहौल को अगर शुद्ध नहीं हम रखे हैं तो हमारा रोगी हो जाएगा। और तीसरी बीमारी है जो साइकोसोमेटिक है, मनोदैहिक प्रभाव है। मन पर प्रभाव नकारात्मक पड़ेगा, शरीर नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। दुनिया की जितनी भी बीमारियां हैं 70 से 72% रिसर्च है वो साइकोसोमेटिक है, और करीब 12% से ज्यादा 15% के आसपास एनवायरमेंटल है। 3-4% की बीमारियां जो हैं वो संक्रामक हैं, बैक्टीरिया और वायरस के कारण हैं। तो जो संक्रामक बीमारियां हैं वहां पर तो आधुनिक विज्ञान, मेडिकल साइंस ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जो पर्यावरण जनित बीमारियां हैं वहां पर हमारा योग हमारी शारीरिक क्षमता का विकास करेगा, मानसिक क्षमता का विकास करेगा, उनसे लड़ने में सहायक होगा। और जो साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं 72-70%, वो केवल योग या ध्यान और मेडिटेशन से ठीक हो जाएगा। इसीलिए मेडिकल साइंस ने एक्सेप्ट किया है आपकी अनुवाद पद्धति को अल्टरनेटिव मेडिकेशन सिस्टम या कम्प्लीमेंट्री मेडिकेशन सिस्टम। अभी देखते होंगे कि डॉक्टर्स लोग भी अब एंटीबायोटिक के साथ आयुर्वेदिक दवाइयां भी देना शुरू करते हैं। जो साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक उसी से आता है, तनाव है, इनका भी 2 बड़ा कैटेगरी, बड़ा स्त्रीकरण है। यहाँ पर योग का और योग में खास तौर से मेडिटेशन का, तो धारणा, ध्यान, समाधि 3 अवस्थाएं हैं अष्टांग मार्ग का। उसको हम समग्र रूप में या सामान्य भाषा में मेडिटेशन बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं।
ये रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है कि हम आगे एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये साथ चलने वाली सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हम 3 साल यह नियम का अभ्यास करेंगे, 5 साल जो है आसन प्राणायाम प्रत्याहार का करेंगे, फिर और कुछ और करेंगे। साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। इस साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया में जो मेडिटेशन है, वैज्ञानिक रूप से इनको 2 भागों में बांटा गया है। वो जानना बहुत जरूरी है। जो हम जानेंगे तब हम अपना हमारे लिए क्या जरूरी है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। पहला एक्टिव कंसंट्रेशन मेडिटेशन, उसका एक उदाहरण है विपश्यना। माना जाता है महात्मा बुद्ध ने उसी अभ्यास को किया था। दूसरा है पैसिव मेंटल मैनिपुलेशन मेडिटेशन, भावातीत योग, जिसका बेहतर उदाहरण है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन महर्षि योगी का, जो गहरे सदमे से, बहुत लंबी समस्याओं से, संस्कारों से जो मन पर प्रभाव पड़ता है, जिसको जन्म जन्म का भी प्रभाव बोलते हैं, वो उसके लिए तो एक्टिव कंसंट्रेशन मेडिटेशन ही जरूरी है। और जो रोजमर्रा के जीवन में हमारा तनाव है, हम थक जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसके लिए ट्रांसडेंटल मेडिटेशन बहुत ही उपयोगी है। और ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है, एक ही मेडिटेशन के अलग अलग स्टेज है। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन आप 10-15 मिनट में कर सकते हैं, विपश्यना के थोड़ा लंबा अभ्यास करना होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है श्वास और प्रश्वास। जो हमारी पूरी जर्नी है जीवन की, वो प्रथम श्वास लेने और अंतिम श्वास को छोड़ने की बीच की कहानी है। यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बच्चा ने जन्म लिया, जिस दिन प्रथम श्वास को लिया और जिस दिन उसने अंतिम श्वास को छोड़ा, उसके बाद अब श्वास नहीं लेगा, वहीं पे जीवन समाप्त हुआ। इस बीच में जो लोग आत्मा परमात्मा भगवान को मानते हैं उनके लिए भी योग है। जो केवल आत्मा परमात्मा को एक जीवन ऊर्जा के रूप में मानते हैं उनके लिए भी योग है। वाइटल एनर्जी योग से बढ़ता है। तो श्वास लेना और छोड़ना ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। चाहे आप कहीं भी बैठे रहें, कहीं भी चलते रहें, जितना ज्यादा श्वास हो। और अभी अपने वक्तव्य को मैं संक्षिप्त करना चाहूंगा। 2-3 लंबी लंबी श्वासों को लेने और छोड़ने के बाद तो शुरू करें। श्वास लेते हैं,
समंदर में तूफान आ जाए और इनके लिए तालियां ऐसी बजे कि महफिल में जाना चाहता। It's challenging for me to say something in front of the well-versed and well-read people like you. But I accept you like novice, you don't know about Sarnath. So, to understand the importance of Sarnath, so welcome to the land of enlightened one. Sarnath. Sarnath, Saranganath, Ishipattan, Rishipattan, Mahasat Bihar. Several names we have for this important place. This is the place where Buddha, the light of Asia, preached his first sermon. This is the place where he founded his Sangha with 60 monks. This is the place where he turned the wheel of law in motion. This is the place where he did Dhamma Chakra Pavattan, Dharma Chakra Pavattan. And of course, this is the place where we have the most important, most prestigious, most precious thing of this country, our national emblem of India. 4 lions, or I should say lion capital, this is the national emblem of the country. So friends, you can imagine the importance of this place, because people from different countries, from Buddhist countries, they wish to come to Sarnath, they wish to touch this land, and first and foremost destination of the Buddhists, when they come to India, they like to come to Sarnath. It's not possible to show you Sarnath within 30 minutes or 40 minutes to a temple dedicated to Shakyamuni, Mahabeshas, Mahakarunik, Gautam Buddha. By several names we address him. As Ashwini told you, Siddhartha Gautama. But when he attained enlightenment, we use the qualifying name adjective Buddha. When he attained knowledge, and we added adjective and we named him Buddha. He was called Siddhartha Gautama. You know, Mother Mahamaya passed away after 7 days, and Mausi Ji, Prajapati Gautami brought up the child. So that's why he was called Siddhartha Gautama. When he attained knowledge, now we call him Buddha, the light of Asia. Was born around 563 BC, some 2500 years back. And his father was a king of a small kingdom, Kapil Vastu. There are so many legends and historical facts interwoven with the life of Buddha. We have to accept all these legends. So a legend tells Mahamaya, Mother of Buddha, saw a dream of white elephant one day. A white elephant entered her home. So Mother, the Mahamaya is pregnant now. She will give birth to a son. And after 9 months, she wanted to go to her parents' house, Devada. That part was in Nepal. So while going to Devada, in the forest of Lumini, Romini Grove, she gave birth to a son. And son was named Siddhartha. Little meaning of Siddhartha, you know, who has accomplished the desire of life. Siddhartha. He was named Siddhartha. They are very happy. One day, astrologer was invited. A rishi, a holy man, an ascetic came to the court, and he saw the prince. Excursion. He saw an old man, a sick man, a dead body, followed by a holy man, a smile on his body, healthy, cheerful mind. So Siddhartha asked his friend Channa who that man is. He has a smile, he is in saffron clothes. All these questions he asked. And his friend tried his best to give answers to the question.
but he was not satisfied. And now he decided to leave the worldly life, realized his follies, realized his mistakes, because he had very comfortable life, very luxurious life, he had already witnessed. Now he was doing practices of the self-mortification, recluses, ascetic practices, torturing himself, he was fasting. So he realized his mistake. Oh, I was on the wrong path. That was extreme, and this is also extreme. I must have followed the middle path, Madhyamar. And then he started eating, sleeping in moderation. Moderate life he passed. Now, he became quite healthy. When you see, he changed the tree from banyan tree, just you imagine, because you have been in the temples hundreds of times, so you can see the banyan tree, you can see the ficus religiosa tree. So he came under religiosa tree in the deep meditation on full moon day of Vaishak. Vaishak Purnima, we celebrate Buddha Jayanti. So on full moon day of Vaishak, he attained knowledge. He witnessed the Mother Earth. He entered the blissful state of Nirvana. He became Prabhuddha, desirelessness, Samyak Sambuddha. And then he decided to dedicate his life to the human beings, to the mankind. And then he continued to preach people. People from all walks of life. High, low, rich, poor. All they loved him, respected him. Here is a man who says, no one is Brahmin by caste. No one is Shudra by caste. By virtue you can be superior to others, no doubt. But he rebelled against this discrimination. And after attaining enlightenment first, when he attained enlightenment at Bodh Gaya, he spent some 7 weeks there. After that, he came to Sarnath, and on full moon day of Ashad Purnima, recently we celebrated Ashad Purnima, Dhammacakka Divas. On Ashad Purnima, he came to Sarnath, where his 5 friends were living. When he took rice pudding from the hands of that lady, those 5 friends, all while companions, they misunderstood him and they came to Sarnath, Kashi, the ancient seat of learning. They decided to come and they were living here. So first when Siddhartha became Buddha, when he attained knowledge, he decided to preach or to tell. That was not ordinary festival of Buddhist. That is Trivid Pavan Parv. For 3 regions, that day is very important. The day he was born, that was Vaishak Purnima. On full moon day of Vaishak, he was born. The day he attained enlightenment was full moon day. And at the age of 80, because for 45 years, village to village, town to town, he spread his message. I inform you, with 60 monks he founded his Sangh, and his followers were sent to the different towns got diarrhea. It was the month of May, Vaishak Purnima, Vaishak falls in the month of May. So in summer he got diarrhea and he became very sick and he passed away. I should not say passed away. He attained Mahaparinirvana, great demise. 11th November 1931, the founder of Mahabodh Society, Venerable Anagarika Dhampalji, you know Dhampalji, the credit goes to Dhampalji for the revival of this Buddhism here in India. He was the great revivalist of Buddhism in India. So he brought some saplings from Anuradhapura. Anuradhapura, you know, in Sri Lanka. When Ashoka the Great started spreading the message of Buddha, he sent his daughter Sanghamitta and son Mahendra to Anuradhapura. And Ashoka's daughters took some branches of the original tree from Bodh Gaya
took some saplings and planted at Anuradhapura. When in 1931 the temple was completed, inaugurated, very next day, on 12th November 1931, Anagarik Dhampalji brought some saplings from Anuradhapura, from Sri Lanka, and planted there. So the tree is some 92-93 years old, but we pay respect to the tree and we call it Bodhi tree, because Buddha attained Bodhi under the tree. And some people do some rituals. Papasya akarnam kuslasya upasampada sachitra pariyodapana etam buddhan sasanam. Suppose you haven't got opportunity to learn many books. Suppose you don't know Buddhism. At least if you learned one sutta, one verse, it means you have learned something. Abstinence from all evils, sabba papasya akarnam. Abstinence from all evils. Fulfillment of all good. Sachitra pariyodapana, and purification of mind. Sabba papasya akarnam, kuslasya upasampada. You have to perform good. And you have to abstinence from evils. And you have to purify your mind. This is the teaching of Buddha. Suffering. He says, Dukha samudaya, cause of suffering. He says, cessation of suffering. Dukha nirodha. And he says, Dukha nirodhagami pratipada. Dukh is there. Birth is dukh. Death is dukh. Sickness is dukh. Detachment from lovable thing is dukh. Dukh is, suffering is inherent. But at the same time he says, Dukha samudaya. There is cause of dukh. Nothing is produced without cause or condition. There are 12 constituents of wheel of Beckman. He says cause, everything is related, interdependent. And he says cessation of suffering. You can get rid of your suffering, but how will you get rid of your sufferings? You have to follow eightfold path. As Arjuna told you about this eightfold path, gradually you practice and you will achieve your goal. Buddha says, you should not tighten the string of your playing instrument veena too much. Neither you keep it this string very loose. If you tighten, you will break the string. If you keep it very loose, it will not be melodious. So one should follow the middle path, Madhyamad, and this middle path is the best way to have happy and successful life. दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो में बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं